ओके, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे स्पेशली परमुटेशंस। इससे पहले हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। 7.2 में क्या था, फैक्टोरियल था, एन फैक्टोरियल, इसके बारे में डिस्कस किया था। अब आते हैं हम लोग स्पेशल रूप से हम परमुटेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशंस। हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है इसका मतलब? परमुटेशंस में होता है अरेंजमेंट। ओके, अरेंजमेंट करना। अरेंजमेंट करने का मतलब तो ऑर्डर को चेंज करते हैं। जैसे दो बच्चे बैठे हुए हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है। ठीक है, दो बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रेन है। अब कह रहा है इसे अरेंज करो, यानी बैठाना है, तो ऑर्डर चेंज करना है। जितने बार आप ऑर्डर चेंज करोगे उतना डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। जैसे मैंने पहले ए लिया, उसके बाद बी को बैठाया, या हो सकता है बी को पहले बैठा दिया, ए को बाद में बैठाया। तो ये इसी को बोलते अरेंजमेंट। यहाँ पे कितना अरेंजमेंट होगा, यानी 2 थिंग्स अगर आपको दिया हुआ है तो आप कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं? 2 डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं। या तो ए बी लिखेंगे या तो बी ए लिखेंगे। ओके, तो ऑर्डर को चेंज, जितने बार ऑर्डर को चेंज करोगे तो उतना डिफरेंट अरेंजमेंट होगा। तो ये परमुटेशन है। तो आते हैं परमुटेशन को, देखो डिफाइन किया है। क्या है परमुटेशन? कहते ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट। परमुटेशन क्या है? एक अरेंजमेंट है इन ए डेफिनिट ऑर्डर ऑफ ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेक सम और ऑल एट टाइम। या तो सभी को, जितना भी थिंग्स है सभी को लेके अरेंज कर लो, या उसमें से कुछ सम थिंग्स लेके, उसमें से कुछ थिंग्स को लेके हम अरेंज कर सकते हैं। या तो सभी को लेके कर सकते हैं और, या उसमें से सम थिंग्स को लेके अरेंज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, एग्जांपल देखो, इफ देर आर, यहाँ आर कर दो, इफ देर आर 3 ऑब्जेक्ट्स, आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, ए बी एंड सी। हम चाहते हैं इस 3 ऑब्जेक्ट को हम अरेंज करना चाहते हैं। या तो सभी को अरेंज कर सकते हैं, या उसमें से समथिंग कुछ को लेके अरेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ लिया ए बी सी 3 थिंग्स है। देन द परमुटेशंस ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, यानी दीज 3 ऑब्जेक्ट्स टेकिंग 2 एट ए टाइम आर। हमने क्या किया, सारे नहीं लिया। अगर क्वेश्चन में रहेगा 2 थिंग्स को लेके अरेंज करें, तो 3 थिंग्स आपके पास यहाँ पे है, तो इसमें से कोई भी 2 थिंग्स को लेके अरेंज करें तो क्या क्या होगा, क्या क्या अरेंजमेंट होगा। देखो क्या क्या परमुटेशन होगा। परमुटेशन लिखें या अरेंजमेंट, दोनों एक ही चीज़ है। देखो 3 में से 2 को लेके अरेंज करना। जैसे ए बी लिया, ए बी क्या ले सकते हैं, ए बी या बी ए, 2 अरेंजमेंट हो गया। या हम बी सी ले सकते हैं, तो बी सी लेंगे तो बी सी लिखेंगे या सी बी लिखेंगे, ऑर्डर चेंज कर दो, 2 डिफरेंट अरेंजमेंट हो गया। फिर अगर हम ए सी लेते हैं, या तो ए सी लिखेंगे या सी ए लिखेंगे, ऑर्डर चेंज कर दो। इससे टोटल अरेंजमेंट कितना आ गया, 6, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 3 डिफरेंट थिंग्स। अगर आपको ए बी सी 3 थिंग्स दिया हुआ है, तो इस केस में इसका टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 में से किसी 2 को लेके हम अरेंज करेंगे तो कितना अरेंजमेंट होगा, टोटल 6 अरेंजमेंट होगा। कितना होगा, टोटल 6 अरेंजमेंट होगा। ओके, ओके, और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। राइट डाउन ऑल परमुटेशंस ऑफ द सेट ऑफ 3 डिजिट्स। आपके पास 3 डिजिट्स दिया हुआ, 1 2 3। अब आपको कहता है इस 3 डिजिट्स का नंबर बनाओ, है ना। 3 डिजिट का नंबर बनानी है। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, ठीक है, यानी कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा। जैसे 1 1 1 हो सकता है, तो हमने लिखा कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड, यानी सारे जितना भी नंबर लिखेंगे सभी नंबर में क्या होनी चाहिए, डिजिट डिफरेंट होनी चाहिए। ओके, 3 डिजिट का अब 3 डिजिट का नंबर बनानी है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या क्या लिख सकते हैं। आपके पास 3 डिजिट है, 1 2 3।
द परमुटेशंस ऑफ 3 डिजिट्स 1 2 3 टेक ऑल एट ए टाइम आर, यानी 3 डिजिट है, तीनों को लेके, इस तीनों डिजिट को लेके हम नंबर बनानी है या अरेंज करनी है। तो डिजिट को जब अरेंज करोगे तो डिफरेंट नंबर बनेगा। ओके, तो अगर कहेगा डिजिट आपको दिया रहेगा तो आप कितना नंबर बना सकते हो, इसका मतलब आपको अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, परमुटेशन करनी है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है कि कितना डिजिट को लेकर करनी है, इसका मतलब सारे डिजिट को लेकर अरेंज करनी है। टेकन ऑल एट ए टाइम, तो क्या क्या आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 लिख दिया। अब हम लिख सकते हैं 1 1 3 2 लिख सकते हैं। देखो हमने क्या किया, 1 को हमने फिक्स कर दिया, 1 को फिक्स कर दिया, 2 3 है, दूसरा 3 2 लिख दिया, अरेंजमेंट हो गया ना। किसी न किसी का ऑर्डर चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, तो चेंज हो गया। पहले 2 3 था, अब 3 2 हो गया। नेक्स्ट क्या है, अब 2 को मैंने फिक्स कर दिया 2 2, तो 1 3 को अरेंजमेंट करो, तो 1 3 और दूसरा क्या लिखेंगे 3 1, फिर 3 को फिक्स कर दो, तो क्या लिख सकते हैं 1 2 और 2 1, इसका टोटल कितना अरेंजमेंट हो गया, ये भी 6 हो गया। यानी 3 थिंग्स आपको दिया हुआ, तीनों अगर डिफरेंट है तो उस केस में सभी को लेके अगर अरेंजमेंट करेंगे तो कितना अरेंजमेंट आएगा, टोटल 6 अरेंजमेंट आएगा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अब ये हो गया, समझ गए कि अरेंजमेंट यानी परमुटेशन होता है क्या। या तो लेटर से कहेगा वर्ड बनाओ, जितना आप अरेंजमेंट करोगे, डिफरेंट अरेंजमेंट करोगे, उतना वर्ड बनेगा। उसी तरह से आपको अगर डिजिट दिया हुआ है, कहता है डिजिट से नंबर बनाओ, तो डिजिट को जितना आप क्या करो अरेंजमेंट करोगे, ऑर्डर को चेंज करोगे, तो उतना डिफरेंट नंबर बनेगा। अगर कहेगा लेटर से वर्ड बनाओ या डिजिट से नंबर बनाओ, तो इसका मतलब है कि आपको परमुटेशन करनी है, अरेंजमेंट करनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब जो क्या है कि परमुटेशंस व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, हम परमुटेशन करनी है यानी अरेंजमेंट करनी है जबकि सारे ऑब्जेक्ट क्या डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया था, देखो 1 2 3 लिया था, ये सारे ऑब्जेक्ट क्या था, डिफरेंट था। सारे 1 2 3 आपस में सारे क्या है, सेम है नहीं है, डिफरेंट है। तो वही यहाँ कह रहा है, अगर सारे ऑब्जेक्ट क्या है, डिफरेंट है, जिसे अरेंजमेंट करनी है, परमुटेशन करनी है। और देखो मैंने नीचे क्या लिख दिया है, रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट अलाउड। जैसे यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है कोई, देखो तो यहाँ पे कोई डिजिट कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 1 आ गया तो फिर 1 इधर नहीं आएगा, तो 2 आया 3 आया। ओके, जैसे आपने 3 यहाँ दे दिया, देखो यहाँ पे, या यहाँ 2 दे दिया, अब 2 दे दिया तो अब इधर क्या आएगा, 2 नहीं आएगा, 1 आएगा या 3 आएगा, या 2 दे दिया 3 या 1 आएगा। यानी कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउ है, ठीक है। यही कर रहे हैं यहाँ पे कि आप परमुटेशन करनी है। अब हम एक कंसेप्ट हम देने जा रहे हैं, ठीक है। ये n थिंग्स आपको दिया रहेगा, वो डिफरेंट है, सारे क्या है, आपको डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट है। और हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि जो थिंग्स है, ऑब्जेक्ट है, वो रिपीटेशन नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, नॉट अलाउड। अब उस केस में अब हम परमुटेशन कैसे करेंगे, तो एक हम कंसेप्ट दे रहे हैं, फार्मूला देने के प्रयास कर रहे हैं। देखो, द नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। अब उसको हम लोग क्या करेंगे, टेक r एट ए टाइम इज डिनोटेड बाय NPR, या इसे लिखते हैं PNR, ऐसे लिखते हैं या ऐसे, जनरली हम लोग ऐसे लिखते हैं NPR। एक कभी कभी ऐसे भी लिखा रहेगा PN, ऐसे भी लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि आपके पास टोटल n थिंग्स है, उसमें से 8 थिंग्स को लेके अरेंजमेंट कर रहे हैं। और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ ला करेगा, 0 और r की वैल्यू कहाँ से कहाँ ला करेगा, लाइज बिटवीन 0 एंड n के बीच में ला करेगा। यानी r का मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू n होगा, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल दिया था ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या यहाँ किया था, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या किया था हमने, यहाँ पे क्या किया था, टेक 2 एट ए टाइम, यही था ना, टेकिंग 2 एट ए टाइम। 3 थिंग्स था, n 3 था, n कितना था,
n इक्वल टू 3 था और 2 को लेकर अरेंजमेंट किया, टेकिंग 2 एट ए टाइम, तो r की वैल्यू कितना आ गया, 2 हो गया। तो इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, NPR यानी 3P2 ऐसे लिखेंगे। यानी 3 थिंग्स है आपको टोटल, उसमें से 2 को लेके अरेंज कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना आया, कितना अरेंजमेंट आया, 6 अरेंजमेंट है। कितना है टोटल, 6। तो 3P2 इक्वल टू 6 लिखेंगे। ओके, यानी टोटल n थिंग्स है, उसमें से 2 को लेके अरेंज कर रहे हैं। तो यही है, n थिंग्स है, उसमें से r थिंग्स को लेके हम अरेंज कर रहे हैं एट ए टाइम, एक बार में r थिंग्स को लेके अरेंज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो हम जब भी आपको टोटल n थिंग्स दिया रहेगा और उसमें से n थिंग्स में से r थिंग्स को लेके अरेंज करना है, यानी r की वैल्यू क्या होगा, 0 और n के बीच में मिलाया करेगा। यानी n इक्वल हो सकता है या r की वैल्यू n से ग्रेटर नहीं हो सकता है, और r क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा या 0 होगा, मिनिमम वैल्यू 0 होगा। ओके, अब देखो मैंने क्या लिखा है, देखो ये कंसेप्ट है कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट, परमुटेशन लिखो या अरेंजमेंट लिखो, तो नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग ऑफ r प्लेसेस बाय द n थिंग्स। कहता है आपके पास टोटल n थिंग्स है, n थिंग्स में से r प्लेस को फिल करने का जितना तरीका है उसी को बोलते हैं हम लोग परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। हम इसको कैसे डिनोट करते हैं बेटे, NPR से। n कहते हैं नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम को हम डिनोट करते हैं कैसे, NPR। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, NPR, यानी कि NPR इक्वल टू हो जाएगा क्या, NPR किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ फिलिंग r प्लेसेस बाय n थिंग्स। यानी n थिंग्स आपको टोटल दिया हुआ, उसमें से r प्लेस को फिल करने का जितना तरीका होगा वही होता है NPR। ठीक है, यानी NPR का मतलब क्या हो गया कि n थिंग्स में से r को अरेंज करना है। तो इसका मतलब हम लोग क्या, इसका मतलब हो गया मुझे करनी क्या एक्चुअल में, आपको r प्लेसेस है, कितना है, r प्लेसेस है, यानी r क्या प्लेसेस है, और r प्लेस को फिल करना है किससे, n डिफरेंट थिंग्स से, n डिफरेंट थिंग्स से प्लेस करनी है फिल, जैसे आपने पहले पढ़ा था, जैसे 1 2 3 है, आपको 2 डिजिट का नंबर बनानी है, तो क्या करेंगे, 3 में से 2 को लेके अरेंज करेंगे। तो क्या करते हैं, हम लोग 2 बॉक्स बनाएंगे, 2 प्लेस बनाएंगे, 2 डिजिट का नंबर बनानी है, तो 2 प्लेस बना, 2 प्लेस हो गया, यानी n आपका कितना है, 3 है, और r कितना 2 है, तो n में 3 में से 2 को लेके अरेंज करना है, 3 थिंग्स है, 3 में से 2 को लेके अरेंज करना है, यानी जितना लेके अरेंज करना तो वो आप 2 प्लेस हो गया, 2 प्लेस है। हम लोग क्या करते थे, तो 3 में से इस प्लेस, फर्स्ट प्लेस पे 3 में से कोई भी एक फिल कर सकते हैं यहाँ पे, तो 3 वेज। अगर रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउ नहीं है, अगर डिजिट रिपीट अगर नहीं हो रहा तो एक डिजिट कम हो जाएगा। अब 3 में से कोई एक यहाँ फिल कर दिए, जो डिजिट यहाँ आया वो यहाँ नहीं आएगा, एक कम हो जाएगा। तो अब एक फिल हो गया, तो बचा कितना यहाँ पे, तो 3 में से एक को यहाँ पुट कर दिया, बचा कितना यहाँ पे 2 बचा। तो 2 में से कोई भी इस प्लेस को फिल कर सकते हैं, तो 2 में से कोई भी एक को फिल करने कितना तरीका, 2 वेज। तो टोटल वेज कितना होता है, 3 × 2 इक्वल टू 6 वेज। तो बेटा ये हो गया 6 वेज, क्या होगा, तो टोटल आपके पास 3 थिंग्स है, 3 थिंग्स को इस 2 प्लेस को फिल करने का तरीका है, 2 प्लेस को, इस 2 प्लेसेस को इस 3 थिंग्स से फिल करने का टोटल कितना तरीका है, 6 तरीका है। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, इसीलिए 3P2, यानी 3 में से 2 के लेके अरेंजमेंट करने का वही तरीका होगा जितना कि r प्लेस को फिल करने का तरीका है आउट ऑफ 3 थिंग्स। तो टोटल r प्लेस जो 3 थिंग्स है, 3 थिंग्स में से 2 प्लेस को फिल करने का टोटल तरीका कितना हो गया, 6 हो गया ना। तो 3P2 इक्वल टू होगा 3 × 2 यानी 6 हो गया। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश किया है। आते हैं हम फार्मूला डेरिवेशन करेंगे अब, यानी NPR का मतलब हो गया कि n थिंग्स टोटल आपके पास है, उसमें से n में से r को लेके अरेंज करना है। ठीक है, अब इसका टोटल नंबर ऑफ वेज उतना ही होगा जितना होगा कि n थिंग्स से
आर प्लेस को फिल करने का जितना तरीका होगा उतना ही तरीका होगा एन थिंग्स में से आर थिंग्स को अरेंजमेंट करने का तरीका है। यानी कि एन पी आर इक्वल टू क्या होता है, ये यानी समझो आपके पास आर प्लेसेस है, ये प्लेसेस हो गया। आर प्लेस को फिल करने का जो वेज है आउट ऑफ एन थिंग्स, वही नंबर ऑफ वेज होगा आर थिंग्स को अरेंज करने का आउट ऑफ एन थिंग्स, यानी एन पी आर इक्वल टू ये होता है। ओके, अब आते हैं हम एक फार्मूला डेरिवेशन करेंगे, ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब देखो बच्चे, अब हम लोग क्या करें, एन पी आर का वैल्यू निकालनी है। एन पी आर इक्वल टू अभी बताया क्या होता है, आर प्लेस यानी टोटल आर प्लेस है, आर प्लेस को एन थिंग्स से फिल करने का जितना भी तरीका है वही होता है एन पी आर। अब टोटल आर प्लेस ड्रॉ करो, देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, टोटल आर प्लेसेस है, यानी ये हो गया फर्स्ट प्लेस, क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया सेकेंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस एंड सो ऑन, और ये क्या हो गया आर्थ प्लेस। आर प्लेसेस है, टोटल जो नीचे वाला है आर, ये नंबर ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 प्लेस हो जाता 1 2 3, अगर यहाँ 5 रहेगा तो क्या होगा 1 2 3 4 5, ये हो जाता है। बट यहाँ आर प्लेसेस है तो मुझे नहीं पता आर कितना वैल्यू है। ओके, तो इसलिए हमने क्या किया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो जितना भी रहेगा आर की वैल्यू, लास्ट में आर प्लेस हो गया, आर्थ प्लेस, ठीक है। अब आपके पास टोटल थिंग्स है कितना, टोटल थिंग्स एन थिंग्स है। अब एन थिंग्स में से बेटे और सारे थिंग्स क्या है, डिफरेंट है, सारे थिंग्स क्या है, ऊपर में हेडिंग लिखा हुआ है। एन क्या है आपको, डिफरेंट थिंग्स है, क्या है, टोटल क्या है, डिस्टिंक्ट है। अब ये फर्स्ट प्लेस को फिल करने कितना तरीका हो, टोटल एन थिंग्स आपके पास है, एन में से किसी एक को यहाँ फिल कर सकते हैं फर्स्ट प्लेस पे, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने कितना तरीका हो गया, एन वेज। अगर एन की वैल्यू 5 होता, 5 में से कोई भी एक को फिल कर सकते थे, तो 5 डिफरेंट तरीके से फर्स्ट प्लेस को फिल कर सकते हैं अगर एन की वैल्यू 5 होगा। तो यहाँ एन की वैल्यू नहीं दिया हुआ तो हम क्या करेंगे कि टोटल आपके पास एन थिंग्स है, तो एन थिंग्स में से किसी भी थिंग्स को हम फर्स्ट प्लेस पर फिल कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितना तरीका हो गया, एन वेज। फिर आइए अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट नहीं अलाउड, नॉट अलाउड है, इसका मतलब एक डिजिट या एक थिंग्स कम हो जाएगा। अब टोटल एक तो फिल हो चुका है यहाँ पे, तो टोटल एन था, तो एन में से एक को निकाल दो तो कितना बचा, एन माइनस 1 थिंग्स बचा हुआ। अब एन माइनस 1 इसमें से कोई किसी को भी हम यहाँ फिल कर सकते हैं सेकेंड प्लेस पे, तो सेकेंड प्लेस पे फिल करने कितना तरीका होगा, इसमें से एन माइनस 1 वेज, कितना होगा एन माइनस 1 वेज, ये ना आएगा। जैसे होता था आपके पास 5 थिंग्स होता था, अब 4 प्लेस को फिल करना है मान लो, तो 5 में से कोई भी एक फिल कर 5 वेज। अब रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड नहीं है, तो 5 में से एक कम हो जाएगा, एक जो यहाँ आया इधर नहीं आ सकता है, एक कम हो जाएगा, तो कितना रिमेनिंग बचा 5 में से एक कम होगा, अब कितना होगा 5 माइनस 1 4 हो जाएगा ना, तो 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, एक एक कम होते जाएगा। तो एन के बाद क्या आएगा, एक कम, तो एन माइनस 1, फिर नेक्स्ट प्लेस पे क्या आएगा, फिर इस प्लेस पे अब एक और कम हो गया, एक यानी 2 प्लेस फिल हो गया, यहाँ भी, तो 2 थिंग्स चला गया, तो टोटल एन है, एन माइनस 2 बचा हुआ है। तो अब एन माइनस 2 में से किसी भी थिंग्स को हम यहाँ इस प्लेस पे फिल कर सकते हैं, तो फिल करने कितना तरीका होगा, एन माइनस 2 वेज। ओके, इस तरह सोन होते चलेगा। अब लास्ट में आते हैं, इस प्लेस पे हम फिल करने कितना तरीका होगा। अब देखो बच्चे, अब क्या करेंगे, ध्यान देना, देखो यहाँ पे, अब देखो बच्चे इस सेकेंड प्लेस का देखो, सेकेंड प्लेस है तो एन में कितना माइनस है, 1 माइनस है। अगर सेकेंड प्लेस है तो हमने क्या एन में 1 माइनस कर दिया, तो 1 वेज। फिर आई ये कौन सा प्लेस है, थर्ड है, अगर थर्ड प्लेस है तो कितना
n में कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। अगर यहाँ थर्ड यानी 3 है तो n में 3 से 1 कम माइनस होगा, यानी कि n-2। यहाँ कितना है, 2 है, तो 2 से 1 कम क्या होगा, 1, तो n में 1 माइनस होगा। उस तरह अगर फोर्थ प्लेस होता है यहाँ पे, तो यहाँ कितना आएगा, 4 है, तो 4 से 1 कम क्या, 3, तो n में 3 माइनस होगा, n-3 वेज। ओके, अब यहाँ पे r में आते हैं, r प्लेस में। अब देखो यहाँ r है ना, तो r से 1 कम क्या होगा, r-1 होगा। जो r-1 है यही क्या है, n में माइनस होगा, n में क्या माइनस होगा, r-1। ठीक है, इतना वेज। अब इसे ब्रैकेट खोल दो, कितना आएगा, n-r। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1 वेज। यानी कि आर्थ प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, n-r +1 वेज। ओके, हमने क्या किया, यहाँ से ट्रेंड देखा। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड देखते हैं, जितना नंबर का प्लेस है उससे 1 कम माइनस हो रहा है किसमें, n में। तो ये आर्थ प्लेस है, तो r से 1 कम क्या होगा, r-1, तो r-1 माइनस होगा किसमें, n में, तो हो गया n-r +1 वेज। बेटे ये r प्लेस को फिल करने की टोटल तरीका कितना होगा, तो सब मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको भी फिल करेंगे, एंड इसको भी, एंड इसको भी, एंड इसको भी, एंड इसको भी, एंड इसको, एंड है, सारे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ, देयरफॉर क्या होगा। अब इस n में से r प्लेस को फिल करने का जो तरीका वही तो होता है NPR, वही क्या होता है NPR। देयरफॉर NPR इक्वल हो गया, देयरफॉर NPR इक्वल हो गया n-1, n-2, इस तरह होते चला जाएगा, n-3 एंड सो ऑन। और यहाँ के लास्ट में क्या आएगा, इंटू n-r +1, ये आ जाएगा। तो NPR वैल्यू ये हो गया। अब हम चाहते हैं इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ओके, अब देखो बच्चे क्या करेंगे, आप जानते हो, जैसे हमने कहा जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब हम इसे लिख सकते हैं जैसे 6 × 5 इंटू, अब 4 3 2 1 को लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल। ओके, लिख सकते हैं आप, यानी 6 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से। अब देखो बेटो क्या करेंगे, अगर आपको लिखा रहेगा 6 × 5, हम चाहते हैं इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करें, इसे फैक्टोरियल के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अब हम लोग, अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको 1 तक होनी चाहिए मल्टीप्लाई, 1 से लेके 6 तक होता ही फैक्टोरियल में कन्वर्ट करेंगे। तो ऐसा करते हैं हम लोग क्या करते हैं, 4 से लेके 4 3 2 × 1 इसको मल्टीप्लाई किया और इससे डिवाइड भी कर दो, 4 × 3 × 2 × 1, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर भी किया नीचे भी है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब देखो फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया, तो क्या होगा, ये 1 से लेके 6 तक का मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, डिवाइड बाय ये हो जाए 4 फैक्टोरियल, क्या हो गया, 4 फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरह से फैक्टोरियल में कन्वर्ट किया। तो इस तरह क्या करेंगे, देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, जैसे 6 × 5 था, इसको हम क्या लिखेंगे, 6 × 5 लिख दो, इंटू कर दो, 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा ना, तो 4 फैक्टोरियल से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो। ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल मतलब क्या हो गया, तो 1 से लेके 4 तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके 4 तक का प्रोडक्ट। अब 1 से लेके 4 हो गया, इंटू 5 × 6 है, तो क्या हो गया, 6 फैक्टोरियल हो गया। क्या हो गया, इसको अगर लिखना चाहे लिख लो, देखो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो 1 से लेके 6 तक का प्रोडक्ट डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। तो 1 से लेके 6 का फैक्टोरियल क्या आएगा, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, हमने फैक्टोरियल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था, तो जब भी आपको इस तरह से फॉर्म में दिया हुआ है, इसे फैक्टोरियल में अगर कन्वर्ट करनी है, देखो 5 के जस्ट 5 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यानी 5 से जस्ट छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, तो 5 से 1 कम 4, तो 4 फैक्टोरियल से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी कर दो। अब 4 फैक्टोरियल जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो अब क्या होगा, इस 6 फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे 4 फैक्टोरियल आएंगे, हमने फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया इसे। उसी तरह से अब यहाँ करेंगे, देखो अब हम लोग चाहते हैं इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना। ओके, तो देखो क्या करेंगे, देखो 1 1 कम होते जा रहा है ना, देखो यहाँ पे
जैसे 5 लिखते हैं, फिर 4 लिखते हैं, फिर 3 लिखते हैं, एक एक कम होते जा रहा है। तो यहाँ भी देखो तो बच्चे एक एक कम हो रहा है, पहले n है, n से एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, कम होते जा रहा है। अगर ये 1 तक चला जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट क्या होता है, n फैक्टोरियल हो जाएगा, फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया आपको कि देखो लास्ट में क्या है, ये जो नंबर है ये ना सारे मल्टीप्लाइन है, ये नंबर है। अब इस जस्ट छोटा नंबर क्या आएगा, इससे जस्ट छोटा नेचुरल नंबर देखो n-r + 1 है, इससे एक छोटा नंबर क्या आएगा, n-r आएगा। 1 को हटा दो, जैसे मान लो 5 + 1 है 6 हुआ, 6 से छोटा नंबर क्या आएगा, 5 आएगा, 1 को हटा दो, है ना। तो क्या करेंगे n-r, अब n-r है इस, तो हम लोग क्या करें n-r जो n-r फैक्टोरियल से ऊपर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा, आपको फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, इक्वल टू क्या लिखेंगे, इक्वल टू n-1 n-2 ओके, n-3 इंटू डॉट 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 n क्या है, n-r + 1 ये n-r + 1 यही यहाँ तक लिख दिया। अब मैंने क्या बताया, फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए इससे जस्ट छोटा नंबर के फैक्टोरियल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू कर दो। क्या इससे जस्ट छोटा कौन सा नंबर आएगा, n-r होगा, n-r फैक्टोरियल से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी कर दो। क्या करेंगे, इंटू नीचे कर दो n-r फैक्टोरियल। अब इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यही आ जाएगा ना। ओके, तो अब देखो, अब फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चे अब क्या हुआ, ये जो फैक्टोरियल के फॉर्म है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये 1 से लेके n-r का प्रोडक्ट है, 1 से लेके। अब 1 से स्टार्ट हो गया, 1 से लेके कहाँ गया, n तक आ गया। देखिए यहाँ से इक्वल टू, अब लिखना चाहिए, लिख दो इक्वल टू क्या हो गया, n-1 n-2 इस तरह करते जा रहे हैं, इंटू n-r + 1 इंटू क्या लिखेंगे, n-r एक एक कम होते जाएगा, n-r के बाद क्या आएगा, n-r - 1 आएगा। इस तरह हो जाए, कहाँ से जाएगा आपको 3 to 1 तक जाएगा, 3 2 × 1। ओके, अब 1 से लेके देखो बच्चे, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट, 1 से लेके n तक का प्रोडक्ट क्या होता है, 1 2 3 से लेके n तक का प्रोडक्ट होता है n फैक्टोरियल होता है। क्या होता है, n फैक्टोरियल। डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल, n-r फैक्टोरियल। ओके, अब देखो हो गया मेरा, फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया मैंने। क्या आ गया, इक्वल टू ऊपर आ गया n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया, n-r फैक्टोरियल। अब देखो हम फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर लिया। अब किसके इक्वल है, npr के इक्वल है, तो लिख देंगे दिस इम्प्लाई दैट npr इक्वल हो गया कितना, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। इस तरह से लिख दो आप, देयरफॉर हो गया, फार्मूला बन गया, npr इक्वल होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल। ठीक है, ये आ गया। वेयर क्या है, वेयर आर वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 और n के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, और ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब n क्या डिफरेंट थिंग्स हो और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन ऊपर लिख चुका हूँ मैं, रिपीटेशन
ऑफ थिंग्स या ऑब्जेक्ट्स नॉट अलाउड। ओके, ये फार्मूला बन गया किसका, NPR का फार्मूला होगा कि n थिंग्स आपके पास है, n डिफरेंट थिंग्स, उसमें से r थिंग्स को लेके हम अरेंज करना चाहते हैं, तो इसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन r एट ए टाइम इक्वल टू होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। कैसे याद रखेंगे, तो ऊपर वाले जो है n, उसको n फैक्टोरियल ऊपर लिख दो, नीचे r है तो नीचे क्या लिखेंगे, ऊपर वाले में r को माइनस कर देंगे, माइनस करने पे जो भी आएगा उसका फैक्टोरियल दे देंगे, होल फैक्टोरियल। तो ये हो गया, फार्मूला बन गया। ओके, एक मिनट, ठीक है, ये फार्मूला। जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे एग्जांपल ले लो कुछ, जैसे रहेगा 5p2, यानी 5 थिंग्स है, उसमें से 2 को लेके अरेंज करना, तो कितना नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, आप क्या करेंगे, 5 में 2 से माइनस करो, 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब इसे सिंप्लीफाई करो, अब सिंप्लीफाई करो तो क्या करेंगे बच्चे, 5 बड़े वाले को छोटे वाले में कन्वर्ट करो, तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 20, तो 20 वेज हो गया। यानी 5 थिंग्स अगर आपके पास है टोटल, उसमें से 2 को लेके हम अरेंज करेंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आएगा कितना 20। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, और आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग।